जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, सबको संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर गुरु जी ने मेरे को मेरा ही इस सत्संग आप तक पहुंचाने की सेवा दी है और इस प्लेटफॉर्म पे गुरु जी ने मुझे आज फिर आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं इस लायक भी नहीं थी कि मैं कैमरे के सामने तक आ पाऊँ, मेरी कोई औकात नहीं है। तब भी गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं आज संगत के सामने अपना सत्संग शेयर करने की हिम्मत जुटा पा रही हूँ। मैं ऐसे व्यवहार वाली लेडी होती थी कि मैं कोई आ जाता था तो शायद मैं तब भी बात ना करूं और अंदर चले जाऊं, मुझे बात करते हुए इतना अजीब लगता था। संगत जी, आज इतना बदलाव अपने में देख रही हूँ कि गुरुजी ने इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं नहीं जानती उनकी कृपा किस किस रूप में बरस रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता। संगत जी, मैंने आपसे शेयर किया था ना कि गुरुजी हर बार बड़े मंदिर जब भी बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग जरूर देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं कि जब तक मैं दोबारा वहां नहीं जाती मैं उस ब्लेसिंग को ही निहार निहार के और अपने आप को खुश करती रहती हूँ कि मैं, जैसे होता है ना, एक बेटी अपने मायके जाती है कभी भी वो खाली हाथ नहीं भेजते। चाहे माँ बाप की जो भी कंडीशन होती है वो उस हिसाब से अपनी बेटी को थोड़ा या ज्यादा तेल फूल देकर ही भेजते हैं कि बच्ची खाली ना जाए। मेरे साथ हमेशा यही होता है संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग होती है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ जहाँ हमारे घर जो सत्संग होते हैं तो सारी संगत कहने लगी कि आंटी आप ना एक ट्रैवलर करो 14-15 सीटर और हम सबको बड़े मंदिर लेकर चलो। तो मैंने कहा चलो, जैसे गुरु जी ने करवाना होगा तो करवाएंगे, और सारी संगत ने कंट्रीब्यूट करा और हम सब संगत बड़े मंदिर गए। पूरे रास्ते संगत जी मैं गुरु जी से बस यही मांगती रहती हूँ कि गुरु जी प्लीज मुझे मिल जाना, गुरु जी प्लीज मुझे मिल जाना। क्योंकि सच बताऊं, मेरे को गुरु जी ने ऐसी सेवा दे रखी है घर पे सत्संग की कि मैं कुछ अपनी कंडीशन को भी हकीकत बताऊं तो मुझे हालात ऐसे हैं फिलहाल कि मैं कहीं जाने का सोच भी नहीं पाती। कि मेरा बहुत मन भी हो बड़े मंदिर जाने का तो मैं शायद वो अपने किराए विराए को सोच के मैं दिमाग से हटा देती हूँ कि कोई नहीं गुरुजी, मुझे नहीं जाना, आप मेरे पास ही बैठे हो, मैं यहीं पे खुश हूँ, वहां भी आप ही से मिलना, यहाँ भी आप ही हो। तो संगत जी मैं नहीं गई और उस टाइम पे संगत के साथ चलो मैं एक सीट अपनी करके मैं चली गई बड़े मंदिर, और अपने बच्चों को भी मैंने नहीं लिया, मेरे अंकल भी नहीं गए। क्योंकि हम 4 का किराया जो बैठता उस हिसाब से थोड़ी दिक्कत आ जाती। मेरे अंकल ने कहा एक बंदे को भी बोलते हैं ना गुरुजी की, एक बंदा भी अगर मंदिर में आ जाए तो सारा परिवार ब्लेस हो जाता है। तो बच्चे भी कहने लगे मम्मा आप चले जाओ संगत के साथ और हम सब ब्लेस हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी चाहे। मैं एक अपनी 1200 का किराया देके मैं बड़े मंदिर चली गई। मेरे मन में यही भाव था पूरे रास्ते में, मुझे बहुत रोना आता है जब मैं गुरुजी के पास जाती हूँ। पता नहीं आप लोग सोचोगे कि आंटी सत्संग में बड़ा रोते हैं, मैं मेरा ऐसी आंटी संगत जी की मतलब जीवन में हुआ ही ऐसा ऐसा है ना कि जब वो बातें आप रिकॉल कर रहे हैं ना तो बड़ा कुछ आ रहा है आंखों के सामने कि कितना कितना प्यार दिया है गुरुजी ने हमारे परिवार को। मैं संगत जी, हम लोग गए बड़े मंदिर तो मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही कि गुरुजी आप मेरे पापा हो ना, तो मैं आपके पास आ रही हूँ, तो आप मेरे को मिल जाना और मुझे बस ये बता दो कि आप मुझे मिल रहे हो वहां पे, और आप ना मुझे आके एक बार गले लगा लेना, चाहे आप किसी भी रूप में आना। गुरुजी आप मेरे को एक बार झप्पी पा लेना। मैं लिटरली ये वाले वर्ड्स गुरुजी को बोलती हूँ अक्सर कि मुझे गुरुजी आपको कस के झप्पी पानी है, आप एक बार आ जाना और मुझे ना मंदिर में झप्पी पा लेना। मुझे पता चल जाएगा कि आप आए हो खुद, ऐसे ही तो वहां कोई नहीं आके मुझे गले लगा लेगा ना। मैं पूरे रास्ते यही मांग के जा रही हूँ कि गुरुजी मेरे को एक बार गले लगा देना, बस मेरे को सब समझ जाऊंगी कि मेरे जो जो मेरे परेशानियां आपको बताना चाह रही हूँ ना वो सब आपने देख लिया, आपने समझ ली मेरी दिक्कत। सॉरी संगत जी। तो संगत जी हम बड़े मंदिर जाते हैं और सारी संगत दर्शन करती है, लंगर प्रसाद लेती है और बाहर आने लगती है। तो उन सबको मैंने पहले ही कहा था कि मैं जब बड़े मंदिर जाती हूँ तो मेरे पास मेरा पर्स, मोबाइल या मेरा घर का भी कोई बंदा हो तो मैं अपने पास किसी को नहीं आने देती। क्योंकि मुझे उस जगह पर जाकर मेरा रोना और मेरे अंदर की पता नहीं क्या क्या निकल रहा होता है कि मुझे वहां के इतनी इतनी दुनिया होते हुए भी मुझे वहां पे कुछ नहीं दिखाई देता संगत जी, कभी भी मुझे कुछ नहीं पता चलता कितनी लाइनें हैं, कौन लोग हैं। इतने हाई फाई बड़े बड़े अच्छे घरों के लोग मेरे को देख रहे होंगे, ऐसे मैं बिलक बिलक के रो रही होती हूँ वहां दरबार में।
सेवादार क्या सोच रहे होंगे, ऐसे हम कहीं पे रोने लगे तो थोड़ा अजीब फील करते हैं ना कि सामने वाला हमें देख रहा है, वो क्या सोच रहा होगा। और मुझे वहां जाके कुछ भी कभी फील नहीं होता। मैं ऐसे रोती हूँ कि जैसे जो मेरे पापा जो चले गए वो मेरे, मैं उनसे मिलने जैसे वहां ऊपर पहुंच गई हूँ और वहां पे वो मुझे मिल रहे हैं। और दुनिया तो जाए जहाँ जाना है, मगर मुझे मेरे पापा मिल रहे हैं। और मेरे मन में पूरे टाइम ये था कि गुरुजी प्लीज आप मुझे झपटी पाओगे, गुरुजी आप मुझे गले लगाओगे, कस के एक हक करोगे, तब मैं समझूंगी कि मैं जो परेशान हूँ इस वक्त, आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन किसी वक्त का इंतजार होगा शायद आपको भी, यही उम्मीद से कि हमारा भी कल को अच्छा वक्त आएगा, हमारे बच्चे भी खुश होंगे, वो भी अच्छे से पढ़ लेंगे, हम बिना टेंशन हो के, हमारा भी कोई अच्छा अपना काम होगा, मेरा भी कुछ अर्निंग होगी। मैं ये सब बातें लेके गुरुजी के पास गई थी। और मैं वहां जाके समाधि के पास हर जगह जैसे जैसे अंदर जाने को मिलता जाता है, मेरी धड़कनें तेज हो रही कि गुरुजी आओगे ना, गुरुजी मिलोगे ना। संगत जी मैंने गणेश जी के दर्शन करे, मुझे यही था गुरुजी किसी भी रूप में आके बस मुझे एक बार गले लगा लेना, चाहे कोई आंटी, चाहे मेरे साथ गई हुई आंटी नहीं, अगर मुझे बड़े मंदिर में गले लगा लिया मैं समझ जाऊंगी कि मुझे आपने गले लगा लिया गुरुजी। संगत जी पूरे दरबार में दर्शन कर लिए, चाय प्रसाद मिला, सब रोती रही गुरुजी के सामने बैठकर, सारे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद किया, मेरा रोना और ज्यादा बढ़ गया। संगत मेरा मुंह देखने लगी कि आंटी वहां जा रहे हैं, उन्हें हो क्या रहा है, ऐसा क्या परेशानी। मैं कहा बस मेरे को किसी से उस टाइम बात नहीं करनी होती। तो मैं बहुत बहुत रो रही थी कि पूरा टाइम बीतता जा रहा है, अब मुझे देहरादून वापस जाना है अपने घर, और अब नहीं आए गुरुजी, मतलब नहीं सुनी उन्होंने मेरी पुकार। मतलब इतना परेशानियों से मैं एक 1200 रुपए इकट्ठे करके मैं यहाँ पे आई हूँ, किस तरह आई हूँ मैं जानती हूँ, मगर गुरुजी को मेरे पे तरस नहीं आया, वो नहीं आए। उन्होंने नहीं देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने भी ये बात बोल दी कि मम्मा हमें नहीं जाना, आप चले जाओ, एक सीट का किराया लगेगा तो आप हो आओ। तो मैं चली गई संगत जी, और बहुत रोते हुए मैं दरबार से बाहर आ गई, और मैं जैसे सब संगत बस में बैठ गई, और वो दूर से मुझे देख रहे थे कि आंटी ने कहा था कि मुझे बुलाना मत, लेकिन आंटी नजर आ गई है वहां पे खड़ी हुई। और मैं दरबार से बाहर आ रही हूँ, शिवलिंग को देख के प्रणाम कर रही हूँ, गुरुजी प्लीज प्लीज गुरुजी आ जाओ, प्लीज आ जाओ, मैं जा रही हूँ गुरुजी, अब मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगी आपसे मिलने, आप प्लीज आ जाओ। सॉरी एक मिनट। तो संगत जी मैंने जैसे ही दरबार की तरफ मैंने ऐसे बोला, मैंने गुरुजी मैं जा रही हूँ प्लीज आ जाओ, इतने में मेन गेट जो है वहां पे जहाँ सेवादार चेकिंग करते हैं पर्स की, सारी संगत बस में बैठी है और आधी संगत बाहर खड़ी है, और बहुत दूर से मुझे देख रहे हैं कि वह आंटी रो रही है बहुत जोर जोर से, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने कह रखा था मेरे पास कोई मत आना यहाँ पे, और ना ही मुझे बुलाना जब तक मैं ना आऊं। और एक बहुत लंबे ऊंचे से गोरे से बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के अंकल, और उनके साथ उनकी आंटी भी थी, वो दरबार से निकले, मेन गेट से निकले, और एक तक वो मुझे देख रहे थे, और मेरी तरफ से उन्होंने एक बार भी नजर नहीं हटाई संगत जी, और वो चलते चलते थोड़ा आगे आए, और मुझे आज भी याद है वो अंकल इतने जोर से वो रोने लगे, उनके आंसू, वो इतनी जोर से रोते हुए वहां दरबार के पास से ऐसे करके बाहें फैला के वो आए, और संगत जी उन्होंने मुझे एक कस के झपकी दी और मुझे गले लगा लिया, और मैं हैरान हो गई, मेरे को कुछ नहीं पता कि वो कौन अंकल है, अपनी आंटी के साथ मैं भी जाके उनके गले लग गई, और वो अंकल और मैं गले लग के बहुत जोर जोर से रोने लगे। उनकी आंटी खड़ी हुई देख रही है, यहाँ की सारी संगत खड़ी हुई देख रही है, और संगत ये समझ रही है कि शायद आंटी को कोई अपने रिश्तेदार मिल गए हैं जो ज्यादा दिन बाद मिले होंगे, तो आंटी को रोना आ रहा है, कोई बात नहीं। तो आंटी, वो लोग ये समझ रहे, और मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, और हम दोनों वहां पार्किंग वाली जगह बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, सारे लोगों में देख रहे हैं और हम रो रहे हैं। और जैसा मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे खाली हाथ मत भेजना, अपने पापा के घर से कुछ भी लेके आओ, तिल फूल, लेकिन बच्चे को देते हैं ना,
संगत जी, शायद ही आपको ये कैसी सी ही कहीं भी बात लगे, मगर मेरे गुरुजी का सत्संग मेरे दिल से निकलता है और मेरे गुरुजी की कृपा में कहीं कोई झूठ फरेब नहीं हो सकता। संगत जी, हम दोनों गले मिल के रो रहे थे बाप बेटी की तरह। हमें नहीं जानना था कि हमारा क्या रिश्ता है कोई, और वो उनकी आंटी भी खड़ी ही रो रही है। और संगत जी, इतने में वह पूरा मैदान खाली मिट्टी है वहां पे, आप जानते हो। एक हवा का झोंका आया, यहाँ की सारी संगत ने देखा ये लाइव। एक हवा का झोंका आया और अंकल और मेरे बीच में एक मिट्टी का ऐसे धुआं सा आया और हमारे बीच में एक 100 का नोट, एक 100 का नया नोट उड़ के आया और अंकल के और मेरे पैरों के बीच में दोनों में आके वो रुक गया और हवा रुक गई। और संगत जी, उन अंकल ने वो नोट उठाया और कहते हैं कि लो, गुरुजी ने तो आपके लिए ब्लेसिंग भी भेजी है। और मैं इतना रोई, उन अंकल ने वो 100 रुपए मेरे हाथ में रखे। आंटी आप कहाँ से आए हो, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ। वो बताया उन्होंने ये सत्संग की आंटी, मेरा बेटा अभी अभी लंदन से यहाँ पहुंचा है, दिल्ली में वो घर पे पहुंचा है और गुरुजी मेरे दिमाग में बार बार ये डाल रहे हैं कि दर्शन करने आ, दर्शन करने आ। और मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ अपनी आंटी के संग, और जब मैं बाहर निकल रहा था तो मेरे मन में ये भाव आए कि ये जो आंटी रो रही है ना, इसको कस के गले से लगा ले, प्यार से आशीर्वाद दे दे। और वो अंकल इतना रोए बोल के कि मेरे को गुरुजी ने ऐसी सेवा बख्शी कि मुझे इस काबिल समझा कि मेरे को घर से बुला के किसी संगत का दिल खुश हो जाए कि वो क्या मांग रही है गुरुजी से। वो अपना रो रहे थे कि गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, कोई सेवा दी, और मैं अपना इतना रो रही थी कि गुरुजी इतना प्यार करते हो आप, मतलब ऐसे आए, गले में लगे, और उसके बाद में वो हाथ में सगन भी रखा। वो 100 का नोट भी आज तक मेरे पास है। जैसे वो एक बार गई थी तो मैं दरबार में मुझे खड़ा करके 500 रुपए का सगन दिया था, लिफाफा। संगत जी, मैं बता नहीं सकती उनका प्यार। ये आंसू सिर्फ इसीलिए नहीं रुकते संगत जी कि हम इस लायक बिल्कुल भी नहीं थे और गुरुजी ने कहां से कहां बचा दिया। संगत जी, परिस्थितियां अभी भी बदल नहीं रही है, लेकिन परेशानियों से लड़ने की ना एक इतनी जीने की तो एक आस सी बन गई है कि गुरुजी आप हो ना, करोगे ना सब कुछ। आप देख रहे हो, अगर आप मेरी ये बात सुन पा रहे हो कि आपकी बेटी आपको बोल रही है कि गुरुजी मैं आ रही हूँ, मेरे को खाली तो नहीं भेजोगे ना, मुझे झप्पी पाओगे ना, तो वो जब सुन रहे हैं, तो जब मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे अंकल का काम भी छूट गया है, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, या मेरा कुछ काम नहीं, आप मुझे, मैं संगत जी, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे गुरुजी ने अपने करीब ऐसे रखा हुआ है ना 6 साल से, मुझे किसी सत्संग में जाने की, किसी संगत तक के घर जाने की कोई परमिशन नहीं है। पहले मैं गुरुजी का दरबार सजाती थी, मुझे बहुत शौक था शुरू से ही, जब से गुरुजी ने अपने चरणों में जोड़ा था, कि मुझे शौक था कि मैं गुरुजी का दरबार सजाती हूँ। मुझे बहुत प्यार से उनको सजाना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें चोला पहनाना, एक मेरे गुरुजी ऐसे रॉयल से बन के बैठे हो, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं यहाँ कहीं भी सत्संग होता था तो मुझे संगत के कॉल आते थे, आंटी आप प्लीज आ जाओ, दरबार सजाना है। तो वो लोग मुझे गाड़ी भेजते थे, मुझे लेने आते थे, मुझे घर छोड़ने आते थे, और मैं जाके दरबार की सेवा करके बड़ी खुश होती थी। तो 2-3 साल तक यहाँ पे मुझे दरबार वाली आंटी के नाम से ही जानते थे सारे, की दरबार वाली आंटी आ गई, और मैं दरबार से जाती थी, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि गुरुजी आप तो मेरे हाथों से सजे हो, आपको देखो आज मैं कितना सोना बनाऊंगी। संगत जी, लोगों के घरों में तो मैं जाती थी तो वो बड़े बड़े सत्संग करते थे और मुझसे पूछते थे कि आंटी कितने फूलों की जरूरत होगी क्या, तो मेरे को बड़ा अंदर से खुशी होती थी कि अरे वाह गुरुजी आपने तो मेरे को इतना अच्छा वो बना दिया। सब मेरे से पूछते हैं कि बताओ कैसे दरबार से जाना है क्या, अब बड़ी अच्छा सा फील करती थी मैं। तो मैंने गुरुजी की ये सेवा करी, मैं बताती थी 2 किलो फूल ले आना या 3 किलो फूल ले आना, और मैं उनसे बड़ा बड़ा सजाती थी दरबार। फिर मेरे को बहुत ज्यादा ही संगत बुलाने लगी, एक एक दिन में 3-3 जगह मुझे कहने लगे आंटी दरबार लगाना है, आप आ जाओ। तो मैं घर पे टाइम कम दे पा रही थी, तो मेरे दोनों बच्चों ने एक दिन गुरुजी के आगे बैठ के बोल दिया कि गुरुजी जब से आप आए हो ना, हमारी मम्मा हमारे को बिल्कुल टाइम नहीं देती है, सारा दिन मम्मा ना आपकी सेवा ही करती रहती है। तो गुरुजी वक्त वक्त पर हर बात को सुन लेते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे विजन दिया कि मेरे को 2 बार ऐसा विजन आया। पहली बार आया मैंने इग्नोर करा, दूसरी बार आया कि तेनू दरबार सजाने का शौक है ना,
मैनू सजाण दा शौक है ना, ले मैं तेरे को इत्थे ही बैठा ते सजा हो, तू किधरे नहीं जाना हो। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं 6 साल हो चुके हैं गुरुजी की उसी बात को याद करके मैं आज तक 6 साल से किसी सत्संग में नहीं गई हूँ संगत जी। पहले मैं बहुत रोई, मुझे इस बात के पीछे क्या मतलब नहीं समझ आया कि गुरुजी ने मुझे 6 साल से घर में क्यों बिठा दिया। मैं लोगों को देखती थी, इतने बड़े बड़े सत्संग में जा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे तैयार होके जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज हम वहाँ सत्संग में, वो स्टेटस लगाते थे सब कुछ। तो मुझे लगता था कि गुरुजी आपने मेरे को मतलब ये ब्लेसिंग दी है या क्या दिया है कि मैं या इसे अच्छा समझूं या गलत समझूं कि मेरे से क्या कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है मुझसे, जो आप अपनी सारी बेटियों को इतना स्टेटस देखो, वो ऐसे नाच रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा सब सत्संग हो रहा है, दरबार सजा रही है सब कुछ, और आपने मेरे से सब कुछ छीन लिया, मेरी सेवा छीन ली गुरुजी आपने कि मैं कहीं ना जाऊं। शायद मेरे से कोई पाप हो गया, कोई गलती हुई है जो आपने मेरे को सब जगह से हटा दिया, बाहर निकाल दिया मुझे। लेकिन संगत जी 2 साल तक मैं इस चीज को ही सोच के रोती रही कि मेरे से कोई पाप हो गया, मेरे से कोई भूल हो गई है जो मेरे गुरुजी ने मेरी सेवा कबूल नहीं करी। और संगत जी जब मैंने अपने घर सेवा करनी शुरू करी तब देखा कि दुनिया को गुरुजी यहाँ ब्लेस करने लगे। गुरुजी ने मेरे को दिन रात अपने आप को सजाने की, अब मेरे को इतना सुकून की गुरुजी ने, वो मुझे प्यार करते थे, वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों के भी करीब रहूं, और मैं बाहर जाके इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती संगत जी। अगर आप अपने अंदर ही ढूंढ लोगे ना गुरुजी को, तो वो जरूरी नहीं है कि कोई कमरा ही हो गुरुजी का, आप उनको मन में बिठा लो ना, अगर जगह साफ करके, और भाव ऐसे बिठा लो कि आप अगर सत्संग करना चाहते हो, आप पे कुछ भी नहीं है ना, तब भी आप सोचोगे ना, अरे मैं गुरुजी का दरबार से जा रही हूँ, मैंने तो आज 20-30 हजार का चोला पहना दिया गुरुजी को, और बहुत सोनी जुतियां पहना रही हूँ, और देखो मैंने लंगर में 10 तरह की चीजें बनाई है, और गुरुजी बैठ गए हैं, मैं सोने की बारात में गुरुजी के चरण धो रही हूँ। ऐसा आप कल्पना भी करते रहोगे ना संगत जी, वो उनको हकीकत में वहां लगता है, वो गुरु जी के चरणों में वो हकीकत में ही चला जाता है संगत जी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। और मैं इसी तरह से प्लास्टिक के फूल थोड़े थोड़े ला के इकट्ठे करना, कभी किसी संगत ने ला देना, और वो सब मैंने स्टॉक रख लिया, और मैं उसी से ही वक्त वक्त पर कि गुरुजी को मैचिंग कपड़े पहनाने हैं। जूतियां मैं देखती थी कि बड़े बड़े सत्संगों में ना गुरुजी की जूतियां होती हैं, उन पे इतनी अच्छी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी जरकन लगे होते हैं, वो कहाँ से मेरे को कितनी महंगी महंगी लाती होगी संगत, मैं तो गुरुजी को नहीं पहना सकती। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं ना जूतियों पे कढ़ाई कर देती हूँ, और मैंने ना गुरुजी के कोई चोला होता था उसके संग सस्ती सी 100-150 की जूती लाके और नग और लेसे लाके उनकी कटिंग कर करके उन पे जूतियों पे मैंने एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर दिया, गुरुजी को मैंने मैचिंग मैचिंग सजाना शुरू कर दिया। मुझे ये सब इतना अच्छा लगने लगा कि तब पता चला कि गुरुजी ने इसीलिए मुझे हटाया कि तू बस ऐसे ही सेवा कर और बच्चों को भी देख। तो इसी प्यार में मैं आपको करवा चौथ का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। संगत जी मेरी शादी को 4 साल हुए थे, और मेरे गुरुजी ऐसे ही अंदर रूम में होते थे और मैं उनकी सेवा करती थी, और वो मुझसे ऐसे ही प्यार करते थे जैसे सारी संगत से प्यार करते हैं। लेकिन संगत जी हमें नहीं पता होता ना, हमारा गुरु अगर हमारे को कोई एक बार आदेश दे देना तो उसके आगे ना कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने लगा दिया। अब मैं बताती हूँ कि अगर गुरु ने एक बार कुछ बोल दिया ना, ऐसे करना है मतलब करना है, तुम्हारे को आगे से क्यों क्या, ये करने से क्या होगा या ना करने से क्या होगा, इसमें तो तुम्हें अपना दिमाग बिल्कुल कहते ना जुतियों में रखो, ये बहुत काम खराब करता है, इसको बिल्कुल रोक के रखो कि तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई जरूरत नहीं है इस जगह पे बोलने की, तो अपना मुंह बंद रख, जो हमारी लाइफ में करेंगे वो हमारे गुरुजी करेंगे, हम उन्हीं के हाथों की कठपुतली है बस। तो संगत जी मेरा शादी को 3 साल हुए थे, और जो हमारा बाहर वाला रूम होता था तो वहाँ पे सारे रूम को खाली करके मैं 2 साल से देखती थी कि सारे रूम को खाली करा जाता है, यहाँ पे दरिया बिछाई जाती है और सारे लोग आती है, लेडीज आती है, पंडितानी आती है, और यहाँ पे बड़े अच्छे से सब एक दूसरे को सज सज के दिखाती है और करवा चौथ की कथा सुनते हैं और पूजा होती है। तो संगत जी करवा चौथ के दिन मेरे को सुबह ना किसी आंटी का कॉल आता है कि आंटी आप से एक बात करनी है। मैं कहा हाँ जी आंटी बोलिए। तो कहती है आंटी पता नहीं मेरे को आज गुरुजी बार बार मन में ये बात डाल रहे हैं कि श्वेतानु के कि सेवा ते कथा उधर ही करनी है उन्होंने घर। तो मैंने बोला आंटी आपको यहाँ पे करनी है, हमारे यहाँ करनी है पूजा, तो मुझे लगा वो यहाँ पे करना हो। कह रही नहीं आपके ससुराल वालों के संग नहीं, गुरुजी के कमरे में बैठ के हमने गुरुजी के सामने ही करवा चौथ की व्रत की कथा सुननी है
और वहीं पे पूजा करनी है। तो हम कुछ लेडीज वहीं पे पूजा करना चाहते, तो मैंने ना अपना दिमाग लगाया, मैं कहा अरे नहीं, इतनी सारी लेडीज आएंगी, मैं खूब तैयार त्यूर होके, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी बहू थी, तो मुझे था कि मुझे सजने का बड़ा शौक, मैं तैयार त्यूर होंगी, अपने सारी लेडीज जो आएंगी सबको दिखाऊंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने ससुर को सास को दिखाऊं, देखो मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ। और मुझे नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन गुरु सब जानता है हमारा। तो मैं अपनी मस्ती में तैयारी कर रही हूँ और मैं कहा नहीं नहीं आंटी आप अपने घर में कर लो पूजा, क्योंकि मेरे घर तो पूजा मैं अपने ससुराल वालों के संग करती हूँ। उन आंटी ने फोन रख दिया। आंटी का 12 बजे फिर कॉल आता है, कहती आंटी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुरुजी मेरे मन से ये बात हटने नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन अच्छा आपने अगर हमारे साथ पूजा नहीं करनी तो इतनी परमिशन दे दो कि हम गुरुजी के कमरे में जाके कथा सुन लें और पूजा कर ले, कुछ लेडीज हम वहां पे बैठने का तो बोल दो आप। तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैं कहा एक आंटी ने पता नहीं क्यों बार बार फोन करके कह रही है कि गुरुजी ने कह रहे हैं कि यहाँ पे गुरुजी के कमरे में पूजा करनी है, वहाँ कथा होनी है। तो मेरे अंकल ने बोला कि तुम कौन होती हो बीच में मना करने वाली, अगर उनको गुरुजी ने हुक्म दिया है तो बिल्कुल होगा, तुम्हें नहीं बैठना, तुम अपने मम्मी ससुराल वालों के संग बैठ जाओ, लेकिन उस कमरे में अगर गुरुजी के कमरे में उन संगत को कथा सुननी है पूजा करनी है उनको भी करना है, आप बीच में नहीं बोल सकते, वो गुरुजी का घर है। मैं कहा ठीक है जी। मैंने उन आंटी को फोन किया कि ठीक है आंटी आप लोगों को जैसे करना है कर लो, मैं वहां पे आप लोगों का बैठने का अरेंजमेंट कर दूंगी। तो मैंने बाहर भी सारा अरेंजमेंट करा सारी लेडीज के लिए, और गुरुजी के कमरे में भी मैंने बैठने का संगत का कर दिया और कथा वगैरह की तैयारी कर दी। अब संगत जी वहां पे संगत पहुंच गई, कथा का टाइम था 4 बजे, 3:45 वहां पे संगत सारी पहुंची, इधर भी सारी संगत पहुंची, लोग पहुंचे जो ससुराल वाले थे। तो संगत जी इधर पंडितानी आई बैठी, उधर गुरुजी के कमरे में संगत बैठी, अभी कथा शुरू नहीं हुई, ये 3:45 हुआ। मैं बड़ी तैयार होके सोनी सी बन के मटकती हुई और आई अपनी मदर इन लॉ के पास, सारे लोग बैठे थे, और जैसे ही मैं थाली लेकर आई तो मेरी मदर इन लॉ ने पंडितानी को हाथ से पकड़ा और ऊपर मेरी जेठानी रहती है वो उसको वहां पे ले गई कि इसके साथ पूजा नहीं करनी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो उनकी गलती नहीं है, ये गुरुजी अपना प्यार दिखा रहे थे मुझे कि मेरे से ज्यादा तुझे कोई प्यार नहीं करता। तो संगत जी वो सारे लोग उठ के ऊपर वाले साइड चले गए और पंडितानी को भी ले गए, और मैं खाली कमरे में खड़ी हुई इतनी जोर जोर से थाली पकड़ के रो रही हूँ कि मैं अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे को ससुराल वालों ने साथ में पूजा भी नहीं करने दी और टाइम होने वाला। और फिर मैंने ध्यान दिया कि गुरुजी ने वो पूजा, वो कथा का अरेंजमेंट अपने कमरे में किसी और के लिए नहीं, वो मेरे लिए करवाया था, क्योंकि वो जानते थे कि कथा के टाइम पे इसके साथ क्या होने वाला है, कथा में इसे बैठने नहीं दिया जाएगा, और उसके बाद कथा शुरू होने का टाइम हो चुका होगा और ये कहाँ जाएगी बच्ची। तो मैं रोती रोती वहां पे संगत के पास गई और मैं गुरु जी के पास बैठ के इतना रोई, वहां गुरु जी ने इतनी खुशियों से सारी कथा सुनवाई, मेरा व्रत खुलवाया, और संगत जी इतनी कृपा, इतना ब्लेस किया। और वो दिन है और आज का दिन है संगत जी, ना तो मैं किसी के घर जाती हूँ, ना मैं किसी सत्संग में जाती हूँ, और ना ही कभी पूजा करने किसी के घर जाती हूँ। कल भी करवा चौथ था तो सारी संगत इधर ही गुरु जी के कमरे में आती है, यहीं पे बैठती है और हम यहीं पे पूजा करते हैं, और गुरु जी की आशीष के साथ, गुरु जी के शब्द कीर्तन के बाद हम कथा सुनते हैं, और वो रस अताना जिसका मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। मैंने अपने जीवन को ऐसा समर्पित कर दिया है ना गुरु जी पे। मैंने आपसे एक शेयर किया था ना कि गुरु जी ही असली चांद है हमारा, हम तो बाहर चांद ढूंढते हैं, गुरु जी कहते थे कि असली चांद तो इन लोगों का मैं हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चांद को अर्क देकर व्रत नहीं खोलती। मैंने कल भी गुरुजी को ही अर्क देके अपना व्रत खोला है। संगत जी मैं, अगर लोग वहमों में पड़ते हैं ना, तो मैं 3 साल से यही कर रही हूँ। मैंने 2 साल पहले भी गुरुजी को ही अर्क दी थी और कल भी व्रत मैंने गुरुजी को ही अर्क देके खोला है, क्योंकि उनसे बड़ा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये चांद, ये सितारे मेरे गुरु के चरणों में पड़े होते हैं, मेरे गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। जब मेरे गुरु का वो सत्संग मेरे को सुना हुआ है ना कि गुरुजी हंस रहे थे, करवा चौथ के दिन गुरुजी ने बड़े मंदिर में सब लेडीज को बिठा रखा था, अंकल लोग बैठे थे और आंटियां भूखी प्यासी बार बार बाहर जाके देख रही थी कि ओहो चांद नहीं आया, बड़ी उदास हो रही थी। गुरुजी हंस रहे थे कि देखो कमलों को पता भी नहीं है कि चांद को मैं बोलूंगा तो वो निकलेगा, मैं बोलूंगा तो वो छुपेगा। और गुरुजी कहते हैं जाओ
तुम्हारा चांद आ गया। वो फटाफट बाहर भाग के जाती है कि अब तो हम पूजा कर लें गुरुजी और हम फिर कुछ खा पाएंगे। और एक आंटी गुरुजी के पास बैठी थी, तो वो आंटी को गुरुजी हंस के कहते, देख कमलिया नु वेखे कि मैं इन्हां दा चंद सामने बैठा होया ते बाहर जाके चंद नु लभदे पे। और संगत जी, वो सत्संग मैंने सुना था, उसके बाद से मैंने ये कभी किसी से शेयर नहीं करा कि मैं गुरुजी को अर्घ दे के व्रत खोलती हूँ। संगत जी, यही है वो गुरुजी, यही है हमारे सब कुछ, हमारे जीवन, हमारी सांसें, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, सब कुछ गुरुजी है, सब कुछ गुरुजी है। गुरुजी के अलावा ना हमारी लाइफ हम कभी सोच सकते थे ना सोच सकते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियों से निकाल के अगर इस जगह पे लाके आपके सामने खड़ा कराए ना मेरे को, मतलब ऐसी ऐसे उतार चढ़ाव, ऐसी ऐसी बुराइयां, अगर आप लोगों में ज्यादा घुसने लगोगे तो उन लोगों से ही आपको ऐसे छितर पड़ेंगे, ऐसी आपको डांट डपट पड़ेगी, ऐसा बुरा भला वो लोग बोलेंगे कि आप अपने आप उनसे दूर होके भागोगे गुरुजी के चरण में, गुरुजी बख्श दो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मेरे संग बिल्कुल यही हुआ है, मेरे साथ बिल्कुल ये करते हैं गुरुजी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी, गुरुजी मेरे को ना आपका वो मंदबुद्धि वाला बच्चा बना दो। मैं सालों से यही कहती थी। संगत पता नहीं क्या क्या मांगती होगी, मैं बहुत बेवकूफ हूँ संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं आता, सच बता रही हूँ। मुझे ना सत्संग सुनाना, ना तरीके से बोलना, मगर जो बुलवा रहे हैं वो बुलवा रहे हैं। मैं तो बोलती कम हूँ, रोती ज्यादा हूँ, तो उनकी कृपा ही बहुत ज्यादा है ना संगत जी। तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मंदबुद्धि वाला बच्चा बना दो। तो सारी संगत कहती थी, आंटी आप ऐसे क्यों कहते हो कि मंदबुद्धि वाला। तो मैं कहती थी, मैंने सुना था, मेरी मम्मी एक बार बताते थे कि जो बच्चा मंदबुद्धि होता है ना, उसको ना माँ बाप अपने ज्यादा करीब रखते हैं कि ये तो झल्ला है, वो समझदार ज्यादा है, वो तो बाहर दुनिया में रह लेगा। माँ बाप के पास वही वाला बच्चा रहता है जो मंदबुद्धि होता है, उसको माँ बाप रोटी नहीं खानी आती तो वो अपने हाथ से खिलाते हैं, उसको पढ़ना नहीं आता तो उसको ज्यादा करीब रखते हैं, है ना। तो मेरे को वो वाला बच्चा बना दो कि सब बच्चे आपके समझदार हैं, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बिल्कुल जीरो वाला बच्चा हूँ, मेरे को बस वो मंदबुद्धि ही रहना है। और वही है आज तक मेरे संग की सब कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन सच में मैं गुरुजी की गोद में ही बैठी हूँ। मुझे वहीं रहना है, मुझे मुझे बनना भी नहीं है समझदार, मैं ऐसी मंदबुद्धि ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं मुकाबला ही नहीं कर सकती लोगों का बाहर। तो इसी वजह से गुरुजी जब भी मैं बाहर निकलने लगती हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से टाकरा करवा देते हैं, ऐसे ऐसे रिश्तेदारों से बातें सुनवा देते हैं, भाग के गुरुजी के पास आती हूँ, गुरुजी नहीं नहीं जाना, नहीं जाना गुरुजी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। ऐसे ही परिवार दिया है, ऐसे ही बच्चे दिए, ऐसा ही पति दिया है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सत्संग क्यों, क्या मेरे से ज्यादा वो गुरुजी का करते हैं। कहीं पे काम के लिए अगर जाना है तो सुबह सालों से सेवा है कि गुरुजी का स्वरूप साफ करना है, सब कुछ करके ही गुरुजी का उन्होंने जाना है। संगत जी, बहुत कृपा है गुरुजी की, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। बहुत बोल लिया मैंने, इनकी इतने सत्संग है कि वो सुनाते जाओ तो पूरा पुराण बन जाए। इसलिए संगत जी, आप गुरुजी जो सत्संग कहेंगे मैं वो सुनाऊंगी। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं इस जगह पे और संगत के सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन मेरे तो अपने ही सत्संग नहीं खत्म हो रहे। आप जब सुनाने बैठती हूँ तो समझ आती है कि उनकी कितनी कृपा है, जो सत्संग खत्म ही नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक याद आ रहे हैं कि क्या क्या शेयर कर दूं, क्या क्या सुना दूं, क्या क्या जवाब मिल जाए आप लोगों को, जो आप लोग भी मेरी तरह हर परिस्थिति से लड़ना सीख जाओ। बस इसी उम्मीद में एक आस सी रहती है कि आई है ना प्रॉब्लम, चलो निकलेगी, जाएगी, चली जाएगी, गुरुजी हैं, गुरुजी देख रहे हैं। बस यही शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी पे पार विश्वास रखिए, वो कभी नहीं टूटने देते, कभी नहीं आपको छोड़ते, कभी आपका साथ नहीं छोड़ते संगत जी। कभी मत सोचना कि गुरुजी आपकी नहीं सुन रहे, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आप भी कीजिए और वक्त जरूर आएगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे महाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।